दहेज तो उनको मांगना चाहिए जिनके पास कमी है। कि जब हम अपने बिरादरी को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना है। हर बिरादरी का बात कर रहा हूँ। बिरादर उसी को कहते हैं और उसी को अपना कहते हैं कि जो बिना दहेज का शादी कर ले। किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा। हरे किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा। किसी ने घर तो किसी ने मकान गिरवी रखा। झूठ कहते हैं लोग कि दुल्हन ही दहेज है। अरे झूठ कहते हैं लोग कि दुल्हन ही दहेज है। डोली तब उठी इस गरीब के घर से जब उसने घर का सामान गिरवी रखा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों, दिल से स्वागत है। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग के माध्यम से एक बेहतरीन समाज के लिए मैसेज लेकर के आता हूं, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी बातें समझ में आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ब्लॉग वीडियो आज मैं बनाना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इस ब्लॉग वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक हमारा पहचान वाला आदमी मिल गया और हमारी उसकी बात होने लगी। जैसे बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं ना तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है। वो हमारे बारे में पूछते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं। मुझे लगता है कि ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे ही हमने पूछ लिया क्योंकि वो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हमारी लड़की का शादी है और उसी के शादी के लिए हमें गांव जाना है। तो वही बात हमने पूछ लिया। वो अच्छा से आपका सब कुछ हो गया। तो मेरे दोस्तों, बहुत नर्वस होकर के उस बंदे ने बात किया। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि आखिर में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने बोला, क्यों भाई बहुत उदासी में बोल रहे हो, मतलब शादी करके आ गए फिर भी ज़्यादा खर्चा हो गया क्या शादी में। बोले कि हमारा जहाँ शादी हमने देखा था ना, लड़का अच्छा था और लड़की और लड़का दोनों का मिलाप करवा दिया था। एक दूसरे को लोग पसंद भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी जब हम तैयारी पूरा कर लिए तो उधर से खबर आया कि हम शादी तुम्हारे इधर नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारा उनका बात हुआ था कि भाई हम बहुत गरीब हैं, लड़की को तो पढ़ा लिखा दिए हैं, लड़की भी अच्छी है, लेकिन हम दहेज नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने राज़ी हो गए थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें लड़की अच्छी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने तो तय कर दिया था शादी, लेकिन सब कुछ तैयारी के बाद में लड़के वाले की तरफ से हम शादी नहीं करेंगे। तो ये बेचारे मुंबई से गए थे पूरी तैयारी के साथ में और फिर से वापस आ गए। तो वही बात वो करने लगे हमसे कि भाई लड़की का शादी तो कैंसिल हो गया। तो हमने बात किया, उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कैंसिल क्यों हुआ उसका कुछ वजह है। और वजह क्या है कि देखिए मेरे दोस्तों, जब हम देश विदेश में रहते हैं ना, जैसे गांव छोड़ करके जब कहीं दूर जाते हैं और जब हमें ये पता चलता है कि ये हमारे बिरादरी के हैं तो कुछ अलग फीलिंग होती है। और ये हर किसी के, तो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या गुप्ता हो, गौंड हो, राजभर हो, चौरसिया हो, चाहे किसी भी जाति का कोई हो, अगर वो कहीं दूर है और उसे ये पता चल जाए ना कि ये हमारी जाति का है तो बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरे बिरादरी का कोई मिला। तो मेरे दोस्तों, वहाँ तो खुशी महसूस होती है, लेकिन और नफ़रत तो तब हो जाता है अपने बिरादरियों से कि जब कोई अपने लड़की को दिलो जान से पढ़ाता है, उसका परवरिश करता है, उसका पालन पोषण करता है बड़े खुशहाली के साथ में, और जब वो कहीं लड़की के लिए कहीं लड़का देखने जाता है और हर कोई चाहता है कि मेरे लड़की के लिए जो बर मिले ना वो बेहतरीन मिले, घर वाले संस्कारिक मिलें और अच्छे मिलें, ये हर किसी का सपना होता है। तो मेरे दोस्तों, जब वहाँ जाते हैं ना और जब कोई अपने लड़के को थोड़ा पढ़ा लिखा देता है, थोड़ा बैकग्राउंड उनका अच्छा हो जाता है ना, तो फिर उनकी नज़र में लड़की वाले वो न जाने किस जात के हो जाते हैं। उस वक्त उनके दिलो दिमाग में ये नहीं चलता है कि ये हमारे बिरादरी के हैं। मेरे दोस्तों, जितने भी बिरादरी के लोग हैं, हर किसी का कुंडली अगर देखा जाए ना, सर्च किया जाए ना, उनके पिछले बैकग्राउंड में अगर घुस के चेक किया जाए ना, तो कहीं न कहीं रिलेशन में ही लोग निकलेंगे। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, जब कोई बिरादरी उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है अपने लड़की का रिश्ता के लिए, और जब वहाँ बातचीत हो जाती है ना, तो वहाँ नफ़रत तो तब पैदा होता है जब वहाँ दहेज की मांग होती है। लोग कहते हैं मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, मेरा लड़का बहुत सुंदर है, हमारा घर इतना बढ़िया है, हमारे पास प्रॉपर्टी इतना है, तो भैया हम इतने में शादी नहीं करेंगे। जो कि अगर देखा जाए कि दहेज तो उनको मांगना चाहिए जिनके पास कमी है, जिनको भगवान ने इतना भरपूर कृपा किया हुआ है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास
घर बहुत अच्छा बन गया है, उनका लड़का किसी लायक हो गया है, उनको दहेज तो मांगना ही नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, इस बात पर मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि आखिर में कि लोग इतना आगे बढ़ने के बाद, अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार देने के बाद, शिक्षा देने के बाद, फिर क्यों दहेज का मांग करते हैं और दहेज के लिए किसी का मतलब उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। जैसे ये भाई ने गया था, अपने लड़की का रिश्ता सब कुछ नक्की हो गया था और शादी का दिन मुकाम भी पड़ गया था, खाली 1-1.5 महीना रह गया था और वहाँ से खबर आ गया कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। बाद में पता चला कि वो लोग 5 लाख रुपया दहेज मांग रहे थे और ये बेचारे 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं और इनके पास 3 लड़की है। तो वो समझ लीजिए मेरे दोस्तों, वो 5 लाख रुपए के हिसाब से तीनों बच्ची का शादी कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, समाज में कहा जाता है कि लोग समाज में कुछ मैसेज दे करके कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और हम उसी समाज में रह करके सीखने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अनजान बन जाते हैं और कहीं न कहीं ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उस गलती से न जाने कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। मेरे दोस्तों, देखिए, ऐसा न्यूज़ में भी बहुत जगह देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है कि बहुत सी लड़कियां पढ़ लिख करके, तैयारी करके घर पर बैठी हैं और उनके घर वाले अच्छे लड़के के साथ रिश्ता करने के लिए पूरा प्रयास किया है और कई बार दहेज की वजह से उनका रिश्ता कैंसिल हो जाता है और न जाने कितनी लड़कियां इसी के वजह से आत्महत्या कर लेती हैं। और कुछ लड़कियां तो गैर बिरादरी में प्रेम मोहब्बत करके एक दूसरे को लेके फ़रार हो जाती हैं और जब वो एक दूसरे को लेके फ़रार हो जाती हैं गैर बिरादरी में, तो वही बिरादरी, वही घर वाले, वही अगल बगल वाले अंगुली उठाते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ठीक काम नहीं किया। अरे भाई, वो क्या करेगी बताइए ना। जो अपनापन, जब हम जैसे कि बोला ना कि जब हम अपने बिरादरी को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना है, बहुत खुशहाली महसूस होता है। हम बम्बई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं। हर किसी का ये फीलिंग है, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर उन्हें पता चलता है कि ये मेरे बिरादरी का है तो उनका अलग फीलिंग उस टाइम हो जाती है। उस व्यक्ति के लिए कुछ अलग आदर और सम्मान हो जाता है। उस व्यक्ति से बात करने का तरीका ही कुछ चेंज हो जाता है। आपस में जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, आपस में जब वो बात करते हैं ना तो कुछ अलग ही फीलिंग वो लोग महसूस। तो जब रिश्ता लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर जब दहेज की जब लोग मांग करते हैं ना तो वहाँ नफरत पैदा होता है। ठीक है, कुछ लोग हैं कि भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वो लोग जैसे तैसे किसी न किसी तरह अपनी बेटी बहन का शादी कर देते हैं, इंतजाम भी कर लेते हैं, दहेज भी दे देते हैं, उनका रिश्ता भी अच्छा हो जाता है और वो लड़की लड़का जो है खुशहाल जीवन भी जीते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि सर्वगुण संपन्न नहीं है भाई, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है। अगर लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है तो वो कमा करके उस लड़की को पढ़ाने में लगा दिया और उनके घर में कुछ रह नहीं गया है कि वो किसी को दहेज दे सके। तो ये जो है ना हमारे समाज में ये बहुत गलत चीज़ है। मेरे दोस्तों, मैं हर बिरादरी का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हम अपने बिरादरी का बात कर रहा हूँ, हर बिरादरी का बात कर रहा हूँ। बिरादर उसी को कहते हैं और उसी को अपना कहते हैं कि जो बिना दहेज का शादी कर ले। गरीब घर की लड़कियां जो होती हैं ना, उनका भी बहुत उम्मीद होता है किसी अच्छे लड़के के साथ जीवन बिताना, किसी अच्छे लड़के के साथ रहना, किसी अच्छे के घर में रहना। ये बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और जो घर वाले जो भगवान ने जिनको संपन्न रखा है और किसी गरीब घर की बेटी ले करके आते हैं और जब मान सम्मान देते हैं ना, तो कसम से बता रहा हूँ उनके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा हो जाती है और ऐसी लड़कियाँ कहीं न कहीं लक्ष्मी की रूप में रहती हैं। मेरे दोस्तों, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब जैसे बोला हमने कि बाहर जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिरादरी के हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे दरवाजे पर जब कोई आता है ना रिश्ता लेकर के, तो वो भी हमारे ही बिरादरी का होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं, मिठाई खिला करके, उसका सम्मान करके, फिर दहेज की जब मांग करते हैं ना तो सामने वाला तो जैसे तैसे करके हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे भी समाज में रहना है, वो भी जानता है। लेकिन कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ये दहेज की मांग करके। बाप तो जैसे तैसे करके कुछ न कुछ करके इधर उधर से कर्ज निकाल करके अपनी लड़की का शादी करना ही चाहेगा आपके घर पर, लेकिन आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहले आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, तब जाके दहेज का मांग करना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों,
ताजू भाई का बात सुन करके मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं बोला देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है और लोग दहेज की वजह से किसी के उम्मीद का खून कर देते हैं, तो ये गलत बात है। वो जिस तरह से कि उदास होकर के बातें कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके दिल पर ना चाकू का धार चल रहा हो। इतना तकलीफ़ से उसका एक एक वर्ड निकल रहा था कि मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं ब्लॉग वीडियो ये बनाया कि देखिए गलत है, बहुत गलत है। मेरे दोस्तों आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी बात को सुन रहे हैं आप लोग, तो मेरे दोस्तों इस पर आप लोग विचार कीजिए और इसमें बदलाव लाइए। बहुत सारे लोग हैं कि अपने बेटी को पढ़ा करके निर्धन हो गए हैं, तो उन्हें अपनाने का प्रयास करें और बिना दहेज का शादी करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी भी बेटी बहन को अपने घर में ला रहे हैं बिना दहेज का, आदर और सम्मान से, तो वास्तविक में आप एक पुण्य के पात्र बन रहे हैं और आपके घर में उस वक्त उसकी बेटी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी प्रवेश करेगी आपके घर में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना जो राय है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार का एक और वीडियो है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग उसे भी वॉच कीजिएगा। और मैं इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।